परिवार पहुंचेगा, बाकी हाथ जोड़ लें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज। अहिंसा परमो धर्म की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। आज प्रभु के जन्म कल्याणक के उपलक्ष्य पे एवं 1 मार्च, चूँकि मार्च का महीना है, कुछ लोगों को राशि की भी बड़ी आकुलता रहती है, तो ऑनलाइन के माध्यम से जिन लोगों ने शांति धारा करने का पुण्योपार्जन किया है, उनमें मनोज कुमार जी, सरोज जी, अंजलि, तनु जैन, महिपालपुर दिल्ली वासी, हरकचंद जी जैन, मैना जैन, अजय कुमार जी, नीरू जी जैन, उज्जवल सगुन जैन, अरिहन टेक्सटाइल्स, विराट नगर जयपुर, श्री शंभू कुमार जी, मधुबाला जी, मनीष नंदिता, रजनीश प्रगति, मनु, निमिषा सुतपरी, जीवनदीप बुढ़ार, श्रीमती रूपेश जी जैन, ब्रह्मचारिणी सुबी दीदी, शानो दीपेश, बैसाखिया परिवार गंज बासोदा, अलकेश कुमार जी भोपाल, पूज्य मुनि श्री सौम्य सागर जी के उत्तम लाभ हेतु, श्री अंशुल कुमार जी, शीतल ज्वेलर्स विदिशा, मालिनी जी जैन, मोहन जी जैन, बेंगलुरु कर्नाटक, और श्री अनुराग जी जैन, आशमा जैन, बांधकपुर निवासी, महाराज श्री के चुल्लक विनय सागर जी के स्वास्थ्य लाभ हेतु, वीरेंद्र कुमार जी, साधना जैन ध्वजारोहण करता है, मनीष जैन हटा के हैं, आशीष आयुष अरहम परिवार, राजेश आरती आर्ची जैन, अरिहन जैन नौगांव, डॉक्टर पीके जैन, ममता प्रशांत, अभिषेक रूपाली रोहांत, आरती मनीष जैन हटा, और ऋषभ जैन भंडारी, राजीव भंडारी, कमलेश भंडारी झांसी, इन सब ने शांति धारा का अपना निमिष आदि सम्यक इत्यादि ने शांति धारा का पुण्योर्जापार्जन किया है। इन सब के पुण्य की अनुमोदना करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं मं हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीं झ्वीं छ्वीं छ्वीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रौं मम पापम खंड खंड जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहम झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम वम हवः पः ह छाम छीं छूं छे छै छो छौ छम छः छ्वीं राम ह्रीं रूं व्रे रै रो रौ रम रहा द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ठठ अस्माकं शांतिधारा कर्ता परिवार श्रीमान वीरेंद्र कुमार जी, शांति साधना जैन, मनीष आशीष आयुष अरहम परिवार हटा निवासन, राजेश आरती आर्ची जैन, डॉक्टर पीके जैन, ममता प्रशांत अभिषेक रूपाली रोहांत आरती मनीष हटा एवं समस्त ऑनलाइन शांति धाराकर्ता परिवारस्य समस्त सेवकानां कार्य सिद्ध्यर्थम सर्विघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवद अर्हत सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद प्रसादा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्यादि भी अभिवृद्धिरस्तु। सद्धर्म स्वशिष्य पर शिष्य वर्गाः प्रसीदन्तु नः। ओम श्री वृषभादयः श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्तः सर्वज्ञाः परम मंगलनाम देहास्माकं इहामुच च सिद्धिं तन्वन्तु। सद्धर्म कार्येषु च इहामुच च सिद्धिं प्रयक्षन्तु नः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्रीमत्पार्श्वतीर्थंकराय श्रीमद् रत्नत्रय रूपाय दिव्य तेजो मूर्तये प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुष्टय सहिताय समम शरण केवन ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय षट्चत्वारिंशत् गुण संयुक्ताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक महिताय
अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखास्पदाय त्रैलोक्य वशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे उपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म क्षयंकराय अजराय अभवाय अस्माकं समस्त शांति धारा कर्ता परिवारस्य व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु व्याधिं घनन्तु श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा समस्त सेवकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु विनाशनम भवतु। ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षीणा शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्ननाशनाय सर्वरोग अपमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद उपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम राम ह्रीं रूम रौम रः असिया ऊषा नमः सर्विक शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामम सभी लोग बोलेंगे रति कामम बलि कामम सर्व क्रोधम पापम वैरम च सर्व अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्व राज्य चौर दुष्ट भयम सर्व सर्प वृश्चिक सिंहादि ग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डामरम च सर्व परमंत्रम सर्वात्मघातम परघातम च सर्वशूल रोगम कुच्छ रोगम अच्छी रोगम शिरो रोगम ज्वर रोगम च सर्व नरमारीम सर्व गजाश्व गो महिषी अजमारीम सर्व सस्य धान वृक्षलता गुल्म पच पुष्प फलमारीम सर्व राष्ट्र मारीम सर्व क्रूर भयानी सर्व बेताल डाकिनी शाकिनी भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहनीयम सर्व अपस्मारीम समस्त शांति धारा कर्ता परिवारस्य अशुभ कर्म जनित दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छिद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नर नाहर सिंह योगिनी कृत दोषान सर्व अष्टकुली नाग जनित विष भयानि सर्व स्थावर जंगम वृक्ष सर्पादि कृत दोषान सर्व सिंह अष्टपदादि कृत दोषान पर शत्रुगत मानोच्चाटन विद्वेषण मोहन वशीकरणादि कृत दोषान ओम ह्रीं अस्म्यं चक्र विक्रम सत्व तेजो बल शौर शांति पूरः पूरः सर्व जीवानंदनम सर्व जनानंदनम सर्व भव्यानंदनम सर्व गोकुलानंदनम सर्व राजानंदनम सर्व ग्राम नगर खेट करवट मट्टम दोणमुख संवहानंदनम सर्वानंदनम यस् सुखम त्रिषु लोकेषु व्याधि व्यसनवर्जितम अभयम क्षेमम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जयोस्तु नित्यमारोग्यमस्तु समस्त शांतिधारा कर्ता परिवारस्य पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुल गोत्र धनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्रीबल आयु आरोग्यश्वरादि भी अभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम शव शानद विद्याण वरिंदाणम राम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम शव शानद विद्याण वरिंदाणम राम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम शव शानद विद्याण वरिंदाणम राम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम शव शानद विद्याण वरिंदाणम राम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम शव शानद विद्याण वरिंदाणम राम सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मरम शव शानद पैसे से जरूरी है देशना। पूज मुनि श्री निसर्ग सागर जी महाराज से निवेदन करता हूँ अपनी अमृतमय वाणी से अपने आप हम सबको उपकृत करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य पूज्य श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि विनम सागर जी महाराज की,
समस्त मुनि राजाओं की। एक सेकंड, कुबेर महायज्ञ को चारों यज्ञ भीतर पहुंचो हवन के लिए। जब हम संघ में थे उस समय आचार्य श्री जब स्वाध्याय कराते थे तो किसी महाराज जी ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग को हम कैसे समझें। तो आचार्य श्री ने बहुत छोटे तरीके में बता दिया। अध्यक्ष का माइक चालू है, उसको बंद करो ना। शुभ उपयोग एक मुद्रा के माध्यम से उन्होंने बनाया कि जैसे अपन हाथ को ऐसे उठाते हैं तो इसे बोलेंगे अशुभ उपयोग, और जब दूसरा हाथ को ऐसा लगा देंगे तो वो हो जाएगा शुभ उपयोग, और जब दोनों हाथों को ऐसा कर देंगे तो बन जाएगा शुद्ध उपयोग। ये बहुत छोटे तरीके में गुरुजी ने तीनों की परिभाषाएं बता दी। जब हम हाथ को ऐसा करते हैं तो ये मुद्रा दिखाती है कि आप हिंसा के लिए हैं, तो इससे आपकी जो गति होती है वो अशुभ के हिसाब से दुर्गति वाली होती है। और जब आप दूसरे हाथ को सामने लगा देते हैं तो ये मुद्रा हो जाती है भक्ति की, ये आपकी हो जाती है शुभ, इससे आपको देवगति का बंध होता है। और जब आप दोनों मुद्राओं को हाथों को सीधे कर लेते हैं तो ये हो जाती है ध्यान की मुद्रा, तो ये हो जाती है आपकी शुभ शुद्ध उपयोग। तो इस तरीके से गुरुजी ने हमको बता दिया। हमको अभी तक समझ में नहीं आता था कि शुद्ध उपयोग क्या है, शुभ उपयोग क्या है, अशुभ उपयोग क्या है। इसके माध्यम से हमारा ये हो गया। अब दूसरी घटना ये है कि जब 15-20 साल पहले थे तो एक पंचकल्याणक हो रहे थे जबलपुर में, तो साथ के मित्रों ने कहा कि अपन चलते हैं, वहाँ बैठ के जाप करेंगे। हमने पूछा क्यों? बोलते वहाँ जाप करने से अच्छा रहता है कि पंचकल्याणक में जो भी कार्यक्रम होते हैं उसमें जाप माला करते हैं, उससे पुण्यबंध बहुत होता है। और प्रवचन में बैठेंगे तो अपन को समोसरण में बैठने का सौभाग्य मिलता है। ये बातें हमारे कान में उस समय आ गई, और ये का बात हमेशा गूंजती रहती थी कि अगर हम सुरचन हाल में बैठते हैं और हमको समझ में नहीं भी आता है, तब भी हम अगर बैठते हैं तो हमें एक ना एक दिन समूह शरण में बैठने का मौका जरूर मिलेगा। तो जब भी संघ आते थे हमारे शहर में तो हम जाके प्रवचन में जाके बैठ जाते थे और सुनते रहते थे। समझ में कुछ ज़्यादा नहीं आता था, मगर फिर भी इस लोभ से बैठ जाते थे कि हमको कभी न कभी समूह शरण में बैठने का मौका मिलेगा। जब दोपहर में क्लासें लगती थी तो बहुत कठिन विषय पे डिस्कस होता था महाराज जी लोगों का, तो उसमें भी समझ में कुछ नहीं आता था, बस जाके बैठ जाते थे कि हाँ कभी न कभी हमको समूह शरण में बैठने का मौका मिलेगा। जब हमारी दीक्षा हुई और दीक्षा के बाद जब पहला पंचकल्याणक हम लोगों ने खाते गांव में किया, तो जब केवल ज्ञान के बाद मंच पे समूह शरण लगाया गया, उसमें गुरुजी बैठे थे और हम लोग बाहर वहाँ बैठे थे, देख रहे थे कि हाँ कि एक दिन हमको यहाँ पे मंच पे बैठने का मौका मिल गया। और जब 10 साल बाद संघ से बाहर हुए और जब छतरपुर पहुँचे तो वहाँ महाराज जी ने समूह शरण विधान लगाया, और उस समूह शरण विधान में पहली बार हमको समूह शरण के ऊपर बैठने का मौका मिला। और फिर वहाँ पे हमको एक बार प्रवचन करने का भी मौका मिला। तो अभी हमको इसी लोक में प्रवचन सिर्फ सुनने में बैठने में इतना पुण्य इकट्ठा हो गया कि हमें मुनि पद भी मिल गया, गुरुजी के साथ में रहने को भी मिल गया, और समूह शरण विधान में वहाँ बैठने को भी मिल गया। तो आप लोगों से हमारा यही है कि आपके आसपास जब भी कोई स्वाध्याय होता हो या प्रवचन होते हों या पंचकल्याण वगैरह होते हों, उनमें जाप माला जब भी होती है तो उसमें आप शामिल हों, या फिर प्रवचन होते हैं उसमें शामिल हों। एक ना एक दिन ये चीज़ सच हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे समूह शरण बैठे हैं, एक दिन ऐसा होगा कि वो सचमुच का समूह शरण होगा, मैं वहाँ भी बैठूँगा।
बस इतना ही पर्याप्त है। भगवान महावीर स्वामी की जय। अब सब लोग बड़े महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि आप हम सबको आज इस पावन प्रसंग पर धर्मोपदेश देने की कृपा करें। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की समस्त मुनि संघ की जय। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भक्तियां लिखी हैं बंधुओं श्रमणों के लिए। उस भक्ति में गुरुदेव कहते हैं, 4 पंक्तियां हैं। रूपम ते निरुपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षण प्रेक्षा कौतुककारिकोत्र भगवन् नोपैत्यवस्थान्तरं वाणीं गदगदयन् वपुपुलकयन् नेतद्वयं श्रावयन् मूर्धानं नमयन् करोन्मुकुलयश्चेतोऽपि निर्वापयन्। 4 पंक्तियां। क्या है भगवान? रूपम ते निरुपादि सुंदरमिदं पश्यन् सहस्रेक्षण। आपके कल गर्भ कल्याणक था, आपने कुछ तीखा सुना था, आज मीठा बोल देते हैं। रूप का, गुण का और पुण्य का। किसका किसका? रूप का, गुण का और पुण्य का अंतिम पड़ाव है परमात्मा। दुनिया में कितने सारे रूप देख करके आपको हर बार नए नए चेहरे देखते हैं, उसके बाद भी तृप्त नहीं होते। हर चेहरे को रोज रगड़ते हैं, उसके बाद फिर सुंदरता देखने की इच्छा होती है। हर नए चेहरे को देख करके आकर्षण पैदा होता है, लेकिन परमात्मा के उस चेहरे को देखने के बाद सची इंद्राणी जब पहली बार माता मरुदेवी के गर्भगृह में जाती है, जब उस बालक को देखती है, बालक को देखने के साथ ही जब रूपम ते निरुपादि सुंदरमिदं इदम सुंदरम रूपम पश्यन्, जब अपनी आंख से उतने सुंदर रूप को देखती है, तब वो खुद कहती है कि रूप का अंतिम पड़ाव, इससे सुंदर इस सृष्टि पर कुछ हो नहीं सकता। गुण का अंतिम पड़ाव, कोई बालक, अपन दुनिया भर में जितने भी लोग अपना अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जन्म दिवस मनाते हैं, जन्म होता ही मिथ्यात्व के साथ है। लेकिन वे महापुरुष जो आज पंचकल्याणक के महोत्सव में जन्म कल्याणक के दिन अवतरित हुए हैं, जन्म लिए हैं, वो सम्यक दर्शन के साथ तो उत्पन्न हुए ही हैं, साथ ही साथ 3 ज्ञान के धारी भी हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान। 3 ज्ञान को लेकर के बालक पैदा हुआ। गुण की पराकाष्ठा सामने दिखाई दे रही है। जैसे जैसे बालक बढ़ेगा वैसे वैसे उसके गुणों में और विकास होगा। जैसे आपका छोटा सा बेटा, बच्चा जो भी आपकी गोदी में खेलता है, उसको देख करके बोलते कितना गोरा है। फिर धीरे 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 जब वो बड़ा होता जाता है, 17, 18, 19 साल की उम्र में, जब चेहरे पर एक अलग सा लावण्य होता है, वो जो लावण्य होता है वो किसी कॉस्मेटिक की अपेक्षा नहीं रखता। सादे पानी से भी मुंह धोता है 18, 19 साल की उम्र में कोई बालक या बालिका, तो भी उसके चेहरे से तेज अपने आप टपकता है। ऐसा टपकता हुआ तेज जो है उस बालक का जन्म से है। रूपम ते निरुपादि सुंदरमिदं, रूप की पराकाष्ठा है, गुण की पराकाष्ठा है, और पुण्य की कैसी पराकाष्ठा है कि पुण्य की ऐसी पराकाष्ठा है कि पैदा तो मध्यलोक में हुआ, लेकिन डंका तीनों लोक में। पूरे ऊर्ध्वलोक में जितने देवी देवता थे सबके सिंहासन हिल गए। भवनत्रिक के जितने देव थे अधोलोक में, सब, कहीं सिंह दहाड़ रहा है, कहीं भेरी वादन हो रही है, कहीं पुष्प वृष्टि हो रही है, नाना विकल्पों से, कहीं करोड़ों की मात्रा में 12 करोड़ से ऊपर वाद्य यंत्र बज रहे हैं, और देवता ऊपर से आकर के उसके जन्म पे नाचने के लिए तैयार है। देवता भी कुछ कम नहीं है। वो सौधर्मेंद्र
जो पहली बार जब उस बालक को देखेगा और जब उस बालक को देखने के बाद आनंद नृत्य करेगा। सोचो, एक बच्चे की जन्मोत्सव पर सौधर्मेंद्र, जिसको द्वादशांग का ज्ञान है, जम्बूद्वीप को एक उंगली से पलटने की क्षमता रखता है, वो नाचने आया। तांडव नृत्य नहीं करता, आनंद नृत्य करता है ना। अब आप देखो, और जब आपके यहां कोई बच्चा पैदा होता है तो नाचने कौन आता है? कितनी कंट्रोवर्सी है संसार में। देखो, वो बच्चा पैदा हो रहा है तो उस बच्चे के पैदा होने पर सौधर्मेंद्र स्वर्ग से नीचे उतरा सची के साथ। सची ने अपनी आंख से देखा, जब पहली बार उनके रूप को देखने से कैसे पुण्य की वर्गणाएं सामने आकर के खड़ी हुई, उस सची ने अपनी स्त्री पर्याय का छेदन कर लिया। अभी तक तो सुनते थे सम्यक को प्राप्त करने से स्त्री पर्याय का छेदन होता है, अभी तक तो सुने थे कि तपस्या करने से स्त्री पर्याय का छेदन होता है, लेकिन यहां पर आचार्य भगवंत कहते हैं वो सची इंद्राणी सिर्फ सौधर्मेंद्र के साथ नीचे उतरी, माता मरुदेवी के गर्भगृह में जाकर के पहली बार जब बालक को अपनी आंख से देखती मात्र है, देखने मात्र में वो सची ने अपनी स्त्री पर्याय का छेदन करके निकल गई बंधुओं। और सोचिए कितना आश्चर्य होता है बंधुओं, स्त्री पर्याय की क्या सुंदरता है। लोग कहते हैं, कई लोग कवियों ने बहुत निंदा करी है, लेकिन वे सची इंद्राणियां एक सौधर्म का इंद्र के काल में 40 नील की संख्या में होती हैं। कितनी होती हैं? 40 नील। और तीर्थंकर के जन्मोत्सव मनाने का यह पुण्य होता है कि सौधर्मेंद्र तो वहां उस समय खड़ा रह जाता है बंधुओं, क्योंकि 5 पल्ली की आयु के साथ जो है वो सची इंद्राणी की उम्र है। वे धीरे धीरे करके 40 नील सची इंद्राणियां सौधर्मेंद्र के साथ आती हैं, तीर्थंकर भगवान का अपना नृत्य उत्सव मनाती हैं, देखती हैं और मोक्ष चली जाती हैं। कितनी गजब की बात है। किसी को देखने से सम्यक दर्शन मिलता हो, किसी को देखने से स्त्री पर्याय से मुक्ति मिलती हो, किसी को देखने मात्र से सिद्धालय में जाने का मौका मिलता है। ऐसे तीर्थंकर परमेष्ठी का बालक का आज यहाँ पर जन्म हुआ है। देखने में बालक है। जब सची इंद्राणी उसको लेकर के बाहर निकली, बालक को, मायामयी बालक को वहां पर स्थापित किया और मां मरुदेवी को एक गहरी मूर्छा में सुला दिया कि मां अब थोड़ी देर के लिए सुमेरु पर्वत पर ले जा करके इस बालक का अभिषेक करना है। तो क्या करें, मांग तो सकते नहीं। मां, कौन सी मां है जो अपने पुत्र को अपनी आंख से बाहर देने के लिए दे छोड़ेगी। सची भी समझती थी कि अभी तीर्थंकर बालक को जन्म दिया है मां मरुदेवी ने, मां तो छोड़ेगी नहीं। तो मायावी बालक वहां पे लिटा करके माता मरुदेवी के सामने उनको गहरी निद्रा में सुला करके सची बाहर निकली। बाहर निकलते साथ सौधर्मेंद्र तो गर्भगृह के अंदर घुस ही नहीं सकता था, उसकी भी सीमा रेखाएं हैं, उसकी भी एक मर्यादा है बंधुओं। उसकी मर्यादा ने इंतजार करता रहा। सची तो पहले अंदर ही अंदर ले करके गोदी में खिला करके ऊपर देख करके खूब खुश हुई। जब लगा कि सौधर्म बाहर खड़े हैं, आई बाहर, एक झलक पल्लू में छिपा के रखी थी अपने तीर्थंकर परमेष्ठी को। सौधर्मेंद्र कहता है, सची तू काम करके आ गई है, तीर्थंकर की छोटे से बालक को मेरे हाथ में दे दे। सची कहती है, कुछ भी हो जाए हाथ में तो नहीं दूंगी। कितना छकाया सची ने सबसे पहले सौधर्मेंद्र को। सौधर्मेंद्र गुस्सा हो गए, गुस्सा होकर के बोलते हैं, सची तेरे को समझ में नहीं आता, मैं तेरा नाथ हूं, अपने नाथ को इतनी देर से परेशान कर रही है एक छोटे से बालक के लिए। सची क्या सुंदर जवाब देती है, स्वामी मानती हूं कि आप मेरे नाथ हैं, मानती हूं कि इस देह में आपका स्वामित्व है, लेकिन ये तीर्थंकर बालक आप मेरे नाथ हैं, ये 3 लोक का नाथ है, इसको तो मैं नहीं दूंगी। जब सची कहती है कि 3 लोक का नाथ है, मैं हाथ में नहीं दूंगी इतनी आसानी से। बहुत छकाने के बाद, नृत्य करने के बाद, बड़ी मुश्किल से जब सची को थोड़ी दया आ गई, तब जाकर के सौधर्मेंद्र के हाथ में जब वो बालक हाथ में आया, तब ईरपद भक्ति में गुरुदेव कहते हैं कि नेतद्वयम श्रावयन, दोनों आंख से सौधर्मेंद्र के धाराएं बहने लगी और उसके साथ उसने जो है
अपने पूरे शरीर में 1000 आंखें बना ली। द्वक्षय शक्र सहस्राक्षो, 2 आंख वाला जो शक्र इंद्र है, सहस्राक्षो बहुव बहु विस्मया, बहुत सारे विस्मय के साथ। ये शब्द किसके हैं? अस्य मूल ग्रंथ का करता है श्री सर्वज्ञ देवा, तद उत्तर ग्रंथ करता रह गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेसाम बचौनुसार आचार प्रवर कथितम। ये सर्वज्ञ देव की देशना में दिखा, उन्होंने देखा फिर कहा कि सौधर्मिंद्र ने अपने पूरे शरीर पर 1000 नेत्र बना लिए। 1000 नेत्र बनाने पर क्या हुआ? क्या बालक 1000 दिखने लगे? किसी ने पूछा, आपसे भी पूछते हैं, एक आंख बंद करके देखते हैं तो 1 किलोमीटर दिखाई देता है, दोनों आंख से कितने किलोमीटर दिखाई देगा? महाराज 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर? नहीं महाराज, दिखेगा तो 1 ही किलोमीटर। तो छोटे छोटे बच्चों से पूछ लेता है आदमी, जब एक आंख से 1 किलोमीटर दिखता है और दो से भी 1 किलोमीटर दिखता है, तो फिर 2 आंख का क्या मतलब है? तब सौधर्मिंद्र से भी ये प्रश्न पूछा सची ने, क्यों सौधर्मिंद्र महाशय, मैं तो 2 आंख से देख रही थी तीर्थंकर के बालक को, गोदी में लेकर के स्पर्शित करके अंग में छुपा करके अपने आप में तृप्ति का अनुभव कर रही थी, आपसे न रहा गया, पूरे शरीर पर आपने 1000 आंखें बना ली, अब 1000 आंखों से देख रहे हैं। तो सची सौधर्म से पूछती है कि नाथ, ये 1000 आंख से क्या आपको तीर्थंकर 1000 की संख्या में दिख रहे हैं? तब सौधर्मिंद्र कहता है, सची तू नहीं समझ सकती। क्या नहीं समझ सकती, बताइए तो सही। बोलते हैं, दिख तो तीर्थंकर एक ही रहे हैं, लेकिन मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मैं अपनी तृप्ति को करने के लिए 1 आंख 2 आंख से भी संतुष्ट नहीं हो पा रहा हूं। तब मैंने 1000 आंखें बना करके और उस तीर्थंकर के एक ही बालक को देख रहा हूं, तो भी मैं तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। यहां पर गुरुदेव कहते हैं, इस दर्श को सुनने के बाद, गुरुदेव मतलब आचार्य श्री, आचार्य श्री मतलब सिर्फ आचार्य विद्यासागर जी महाराज, आचार्य श्री मतलब विद्यासागर जी महाराज। गुरुदेव कहते हैं कि देखो, वो सौधर्मिंद्र 1000 आंखें बनाने पर यह बात कह रहा है बार बार कि कभी भी देव शास्त्र गुरु को कितना भी देख लेना, कितनी भी उनकी सेवा कर लेना, कितने भी पंच कल्याण कर लेना, लेकिन कभी देव शास्त्र और गुरु से जीवन में तृप्त मत होना। ऐसा नहीं कि 8 दिन अष्टांगा में व्रत कर लिए, अब हमने बहुत धर्म कर लिया है, अब हम मंदिर नहीं जाएंगे, तृप्त हो गए। कहते हैं अगर पर्याय का छेदन करना है और अगर आचरण की निर्मलता नहीं ला पा रहे हैं, अध्यवसान को मिटा नहीं पा रहे हैं, अपने राग द्वेष को कम नहीं कर पा रहे हैं, तो बस इतनी कोशिश करना, बार बार मंदिर जाना, प्रभु के सामने कहना कि भगवान मेरे कैसे कर्म का उदय है, कि मेरे ऐसे कर्म का उदय है कि मैं राग द्वेष भी कम नहीं कर पाता, मैं आचरण को निर्मल भी नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मैं क्या करूं भगवान? मेरा पर्याय कैसे छिंदेगी, कैसे छिंद छिंद भिंद भिंद होगा? तो मैं अपने देव से, अपने शास्त्र से, अपने गुरु से बस तृप्त ना होऊं, इतना आशीर्वाद जिन बिंब जिनालय मंदिर और माँ जिनवाणी से बार बार मांगने वाले भी संसार को छोड़ करके एक बार सिद्धालय में बैठ जाते हैं। बंधु, इतनी प्रार्थना करना कि मैं भगवान कभी तृप्त ना हो। भैया जी ने बोला 12 बजे फिर आना है। हाँ भैया जी, मेरा सौभाग्य है कि आपने 12 बजे बुला लिया। ये पापी पेट का कीड़ा कुलकुल कुलकुल कुलबुल कुलबुल करता रहता है। इस चक्कर में भैया जी भी समझते हैं कि अगर उसको कुछ खाने को नहीं दोगे तो वो भौं भौं करने लगेगा, 1 घंटे की छूट दे देते हैं। सौभाग्य है कि 12 बजे से फिर कार्यक्रम में लगा लिया। ये दिन जो गुजर रहे हैं बंधुओं, ये जब ये कार्यक्रम खत्म हो जाएगा आपको बहुत याद आएंगे, लगेगा कि हमने बहुत बड़ा जग जीत लिया। अभी तक बुंदेलखंड की संस्कृति का केंद्र छतरपुर माना जाता था, लेकिन नौगांव वालों ने छतरपुर वाले की धरती में भूकंप ले आए। छतरपुर वालों को लगने लगा कि संस्कृति का केंद्र छतरपुर है कि नौगांव है। अब पूरे बुंदेलखंड में 200 किलोमीटर के सराउंडिंग एरिया में सिर्फ एक बात की चर्चा है, नौगांव में पंच कल्याणक हो रहे हैं, नौगांव में गर्भ कल्याणक मनाया जा रहा है, नौगांव में जन्म कल्याणक का उत्सव आज के दिन है।
1 बजे से जब आप यहाँ के जन्म उत्सव का जुलूस निकलेगा आपको, छावनी छतरपुर में नहीं है, नौगांव में है। हाँ, छावनी भी नौगांव में है, भैया जी बता रहे हैं। सैनिक का संप्रदाय भी यहाँ पे जबरदस्त है बंधुओं। जब आपके यहाँ इस तीर्थंकर परमेष्ठी का जुलूस निकले तो दुनिया में जिस भी व्यक्ति ने इस जुलूस को देख लिया उसके प्रति आपका कर्तव्य बनता है कि उसको तृप्त कर दे। तूने मेरे तीर्थंकर के दर्शन कर लिए हैं, मांग तुझे क्या चाहिए। चाहे वो कोई भी बंधु दिख जाए आपको रास्ता चलते, जब जुलूस निकालना तो कुछ ऐसा बांटते हुए भी चलना कि उस प्रभावना में लोगों को लगे कि वास्तव में आज किसी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। अपने बच्चे का मनाते हैं, होटलों में ले जाते हैं, केक काटते हैं, खुशियां मनाते हैं, बलून्स फोड़ते हैं, उसके बाद हैप्पी बर्थडे कहते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, गाना गाते हैं, डांस करते हैं। एक छोटे से बच्चे जो मिथ्या दृष्टि है और पता नहीं अगली पर्याय में कहाँ चला जाएगा, उसके लिए 1-2 साल नहीं, जब तक जिंदा रहता है तब तक आप सेलिब्रेशन करते हैं। आज तीर्थंकर परमेष्ठी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए 1 बजे से आपके यहाँ इस महोत्सव का जन्म कल्याण का जुलूस निकलेगा बंधुओं। अबाल वृद्ध लोग उस जुलूस में एक साथ शामिल होंगे और जिसकी जो शक्ति है अपने हिसाब से लेकर के पहुंच जाइयो। जिस भी जैन ने देखा या अजैन ने देखा, प्रकृति भी साथ दे रही है। धूप तेज हो रही थी लेकिन आज सुबह से बादल हो गए हैं। मैंने कल शाम को ही सोच रहा था कि इनको 1 बजे जब जुलूस में निकलेंगे तो पसीना आ जाएगा। सुबह सुबह गुरुदेव की मनोहारी प्रतिकृति को देखा और कहा गुरुदेव कुछ करिए। बाहर निकला, सच में आसमान में बादल छा रहे थे। मैंने खड़े होकर के गुरुदेव को नमोस्तु कहा। मैंने कहा गुरुदेव कितने दयालु हैं आप कि मैंने कमरे के अंदर बैठ करके सोचा कि भगवान कुछ ऐसा करो कि 1 बजे ज्यादा तेज धूप ना हो। और आशीर्वाद, क्या संवेदनाएं गुरुदेव के कान तक पहुंची होंगी। वो समय था गुरुदेव के स्वयंभू स्तोत्र पढ़ने का और हो सकता है स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते पढ़ते मेरी संवेदनाएं भावनाएं वहां तक पहुंची। बाहर निकल करके आसमान देखा तो ठंडी हवा और बादल थे। मैंने कहा दिन भर भी बने रहेंगे तो इन लोगों का बर्थडे सेलिब्रेशन बहुत जबरदस्त हो जाएगा। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अभी बिगड़ा इसलिए नहीं है कि अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं बंधुओं। अभी पूरे छतरपुर की जैन समाज के 400 घर का निमंत्रण है। लोगों को फोन करके बता देना, हर बार पुल वालों को बता देना, बमीठा वालों को बता देना, खजुराहो वालों को कि 1 बजे से जुलूस निकलने वाला है। इतनी ज्यादा जनता जैन समाज की अपने साथ में हो कि लोगों को लगे कि ये सही में जुलूस इतना जबरदस्त हुआ है, ना भूतो ना भविष्यति। और फिर हम जैसे यहाँ पर पंचकर्णक महोत्सव मना करके इस जुलूस का आनंद ले रहे हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे जब 12 तारीख को छतरपुर के अंदर भी जन्म कल्याणक का महोत्सव मनाया जाएगा, उस समय भी हम ऐसा अभूतपूर्व जुलूस निकालेंगे कि देवताओं को आकर के ऊपर से पुष्प की वृष्टि करनी पड़ेगी। वो भी बोलेंगे जो हो रहा है हो जाने दो। लेकिन इस बार आज आपका जो जुलूस निकलेगा बंधुओं, उसमें आप कोशिश करिएगा, जिस भी जैन या जैनेतर व्यक्ति ने आपके उस भगवान को देखा, कोई गरीब अगर आपके भगवान तीर्थंकर के दर्शन कर ले तो सोचेगा आज के बाद तू गरीब नहीं रहेगा। आज तो हर व्यक्ति को नए कपड़े पहनने का अधिकार है। अपने कपड़े वालों की दुकानों से अच्छे कपड़े निकाल के लेके आना। रास्ते में कोई फटा पैंट वाला, फटी शर्ट वाला मिल जाए तो उसकी शर्ट वहीं पर उतरवा के कपड़े पहना के बोलना तीर्थंकर परमेष्ठी का जुलूस निकल रहा है, तू कैसे दरिद्र रह सकता है। हमारे भक्त के रहते और भगवान को तूने दर्शन कर लिए हैं, तेरा तो इतना पुण्य जगता है कि तुझको ये नए कपड़े दिए जाएंगे, अच्छा भोजन दिया जाएगा, अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी। इस तरीके से हम जुलूस को प्रभावना के साथ नगर के मुख्य मार्गों से निकालते हुए आज का ये आयोजन सानंद संपन्न करें। और 3:30 बजे के बाद पूज्य मुनि श्री समर सागर जी महाराज जन्म कल्याण की क्या महिमा होती है, क्या वैभव होता है, कैसे पुण्य का उपार्जन किया जाता है, हम सबको उपदेशित करेंगे, देशना देंगे। अपनी मने बहारी वाणी से वे हम सबको भी कृतार्थ करेंगे। उनके उपदेश के समय बहुत सारे बनिए जो होते हैं दुकान खोल के बैठ जाते हैं। आधा किलो गेहूं मैं खुद पहुंचा दूंगा। हो सकता है अगर आप नहीं आए तो राउंड में मैं निकल आऊंगा, देखूंगा कौन कौन जैन है। आज तो तीर्थंकर परमेष्ठी की वास्ता है तुमको, अगर तुमने दुकान के ताले भी खोले तो समझे बानियों। सब 2:45 बजे यहीं पे मिल जाना मुझे, तब मुझे आनंद आएगा। और इस तरीके का आनंद के साथ हमको ये जन्म दिवस मनाना है, तीर्थंकर का वह जन्म दिवस बंधुओं
कि जिसको बनाने वाला भी धरती पर टिका नहीं रहता, जिस पर तीर्थंकर की नज़र लग जाती है उसको दुनिया में किसी की नज़र नहीं लगती। बंधुओं, ऐसे तीर्थंकर परमेश्वरी का जन्मोत्सव हम मनाएंगे और उनके वैभव के, उनके पुण्य की वर्णनाएं तिलोय परिणतिकार ने, महापुराणकार ने, तिलोक सारकार ने किस तरीके से उनके सौंदर्य का, उनकी कृतियों का वर्णन किया है, ये सब अपन वहाँ पर सुनेंगे। वैसे तो ऐसा होता है, गुरुदेव अपने शब्दों में बार बार कहते हैं कि जन्म दिवस के दिन शोर बहुत होता है और शोर भी लग जाती है। शोर के दिन में गुरुदेव प्रायः करके मंच में नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ गुरुदेव नहीं है तो मैं समझता हूँ कि श्रमण सागर जी महाराज जब अपनी वाणी से शोर करेंगे तो आप लोगों की शोर बहुत दूर तक मिट जाएगी, आपको बहुत आनंद आएगा। ठीक 3:30 बजे मुनिराज की देशना होगी, उसके पहले आप अपने सारे कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के पानी वानी पी करके तैयार होकर के बैठे मिलियो, नहीं मिले तो फिर हम तुम्हें बताएं, समझे। ऑनलाइन वाले भी मिलियो, ऑनलाइन में भी हम मिलेंगे, वहीं से जो आप लोग देख रहे हैं 3:30 बजे अपने चैनल्स को खोल करके बैठेंगे। देशना अभूतपूर्व होती है बंधुओं, जो काम प्रतिमाओं से नहीं होता वो धर्म के श्रवण से हो जाता है। बंधुओं, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के लिए देशना बहुत बड़ा कारण बनती है। निर्मल चारित्र का धनी साधु जब अपने मुख से कोई भी शब्द बोलता है, वो नमो अरहंताड़म भी बोलता है तो हमारी कई पाप प्रगतियों को नष्ट कर देता है। हम सबका पुण्योपार्जन कराने के लिए मुनि महाराज से अपेक्षा रहेगी और हम सब वातावरण बनाएंगे। आपको जल्दी छोड़ देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोक। माँ जिनवाणी भारती तो जपो दिन रैन,